जैसे कि मैंने कहा था कि अभी हम लोग ये गेट का सिलेबस है ना, तो आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे जो नेट दे रहे होंगे वो गेट के भी एग्ज़ाम देंगे, स्पेशली जो पीएचडी के एस्पिरेंट्स हैं जिनको पीएचडी करना है स्टैटिस्टिक्स में, जो हमारे यहाँ मान लो नेट स्टैटिस्टिक्स के लिए ज्वाइन किए, मतलब स्टैटिस्टिक्स मतलब यूनिट 4, और साथ में हमने कहा लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस आपको करना ही है। तो जो यूनिट 1 है लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस नेट का, वो गेट में भी ऑलमोस्ट वही है अप्रॉक्स सब कुछ। ये आपका रियल एनालिसिस पोर्शन है और ये आपका लीनियर अलजेब्रा पोर्शन, इसके यहाँ मैट्रिक्स थ्योरी नाम दिया है। तो अभी हमने जस्ट जैसे अर्जुना बैच चूंकि कुछ पहले स्टार्ट हुआ था, तो मैं वही अभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप रिकॉर्डेड कोर्स देख जाइए। इफ़ यू वांट अस कि हम एक बार लाइव में डिस्कस करें, तो लाइव में भी नेट बैच में अलग से चीज़ें हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी जो सिलेबस गेट में चल रहा है, क्योंकि गेट का पूरा सिलेबस नेट में है ही, यूनिट 1 यूनिट 4 ऑलमोस्ट 80 to 90% चीज़ें उसमें समझिए। अगर मैं कम करके बोलूँ तो 80% चीज़ें जो हैं, जो पूरा गेट का 100% सिलेबस है, वो आपके सी एस आर नेट में यूनिट 1 और 4 का अराउंड 80% से ज़्यादा सिलेबस है ना। तो मिनिमम 80% है, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। तो जो नेट वाले बच्चे हैं, तो आप गेट स्टैट्स का पूरी तैयारी कर लीजिए। और पीएचडी एडमिशन के लिए गेट से भी आईआईटी में एडमिशन होता है, पीएचडी में नेट से भी होता है। नेट का एक अलग एडवांटेज है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, कि जो गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोग नेट मांगते हैं, तो वो अलग एडवांटेज हैं। तो उनके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए नेट पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, आप दोनों पे फोकस कर सकते हैं। और वैसे भी क्योंकि नेट में है ना, क्वेश्चंस जो आते हैं थोड़े से डिफरेंट आते हैं और गेट से थोड़े मुश्किल भी होते हैं, है ना। गेट इज इजियर एग्जाम दैन सीएसआईआर नेट। तो फिर भी चूंकि अलग अलग बैच में पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है टाइम की वजह से, तो अभी हमारा जैम का जैसे बैच कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, तो हम नेट और गेट का फिर बैच अलग कर देंगे, है ना। तो जो सिलेबस नेट में अलग है, तो यूनिट 4 का भी मोस्ट ऑफ द पोर्सन मैं ही पढ़ाऊंगा, बाकी और भी फैकल्टीज़ हैं। जैसे अभी डिस्क्रिप्टिव उन्होंने पवन सर ने पढ़ाए हैं। नेट वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ, अगर नेट वाले बच्चों को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे अनम्यूट करके, या क्लास से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड। हम आपको नेट का पीवाईक्यू, गेट का पीवाईक्यू, जैम बैच में जैम का चल रहा है, तो जो नेट वाले बच्चे हो जैम गेट दोनों का कंटेंट देख सकते हैं, क्लास कर सकते हैं लाइव में, कोई दिक्कत नहीं है। गेट वाले भी नेट और जैम का कर सकते हैं, नेट वाले भी जैम गेट, मतलब सबके लिए एक दूसरे का ऑप्शन है। लेकिन फोकस आपका अपने एग्जाम पे होना चाहिए सीखने के लिए, ठीक है। तो अभी हम कुछ दिनों तक गेट का सिलेबस जब तक कर रहे हैं, तो क्योंकि सी एस आई नेट का मैंने जून 2025 तक का है ना, हमने टाइम रखा है, तब तक आपको हम पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे नेट का कंप्लीट करें। गेट का चूंकि एग्ज़ाम फेब में ही है, फेब में या तो फर्स्ट सैटरडे संडे या सेकेंड सैटरडे, आई थिंक गेट एग्जाम आ गया था, डेट डेट फिक्स नहीं किया आई थिंक। तो है ना, या तो फर्स्ट सैटरडे संडे, सेकेंड सैटरडे संडे, या थर्ड सैटरडे संडे, शेड्यूल आ चुका है, आप देखेंगे पता चल जाएगा। आई थिंक ऐसा कुछ था, 9, 10 और 15, 16 ऐसा कुछ था ना, श्योर नहीं, देख लेना एक बार वेबसाइट पे गेट का। तो गेट का एग्जाम फेब में ही है, तो हमारा सिलेबस गेट का मैं कोशिश करूंगा सिलेबस अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट हो जाए, है ना, बहुत ज़्यादा होगा दिसंबर तक। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे थे उसके बाद क्या करेंगे, क्लासेस एग्जाम तक चलेंगी, गेट के बच्चे हैं चाहे जैम के बच्चे हैं, क्लासेस एग्जाम के एक दिन पहले तक चलती रहेगी। उसमें क्या कराते हैं हम लोग, पहले भी सिलेबस करा रहे हैं, साथ में हम आपको पीवाईक्यू टॉपिक वाइज करा रहे हैं। एक बार जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आपको हम एक बार पीवाईक्यू ईयर वाइज मोड में कराएंगे, मतलब 2023 का एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, 2024 का एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, 2022, 21 इस तरह से ईयर वाइज। अभी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यूज एक बार फिर से करेंगे ईयर वाइज में। उसके बाद या पैरेलली हम लोग मॉक टेस्ट जो अपलोड हो रहा है, तो वो आपको अटेम्प्ट करते रहना है। फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लासेस होंगे, मॉक टेस्ट का डिटेल रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, या मिल रहा होगा, अगर आप ग्रुप में पूछिए मांगिए तो हम लोग आपको, जो हमारे टीम के लोग हैं वो आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी देंगे। जो हमारा टेस्ट है, जो भी टेस्ट हो रहा है उसका रिटर्न सॉल्यूशन, साथ में मैं लाइव डिस्कशन क्लास भी लूँगा, कि आपको रिटर्न सॉल्यूशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है या आप डिस्कस करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, तो प्रॉपर एक मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लास, एक एक टेस्ट का एक एक डिस्कशन क्लास रखेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी डाउट में फ्रीडम तो है ही। तो ये हम लोग अभी ऐसा प्लान चल रहा है। तो जैम गेट नेट सिलेबस के बाद तीनों में पीवाईक्यूज कराएंगे हम लोग।
पहले टॉपिक वाइज आप कीजिए, डाउट डिस्कस कीजिए, फिर ईयर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर टेस्ट असाइनमेंट्स, बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। तो जो नेट वाले बच्चे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जैम गेट के भी सारे क्वेश्चंस कीजिए, उससे आपके लेवल इंप्रूव होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो नेट में ज़रूर हेल्प करेगा उसको। गेट वाले लोग हैं और नेट गेट दोनों कर सकते हैं, जैम का भी आप भी कीजिए। बाकी जैम वाले लोग हैं, जैम वाले लोगों को नेट गेट के करने की, गेट करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेट वाली जैम मतलब जो जैम वाले बच्चे हैं उनको CSIR नेट के क्वेश्चन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पैटर्न अलग है, चीज़ें अलग है। तो आप जैम और गेट के वो चीज़ें कर सकते हैं गेट में जो जैम के सिलेबस में है, क्योंकि जैम का सिलेबस पूरा गेट के सिलेबस में है, गेट का पूरा सिलेबस नेट के सिलेबस में है, ठीक है ना। थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा हर जगह है, जैम से थोड़ा एक्स्ट्रा गेट में है, गेट से थोड़ा एक्स्ट्रा नेट में है, तो इस तरह से है, ठीक है जी। सो अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछिए, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम लोग अभी ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमने ऑलरेडी गेट जो अर्जुना बैच है हमारा, उसमें बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, आई थिंक 60 लेक्चर्स प्लस 60-70, मुझे याद नहीं है, वो लोग अपलोड करते हैं, तो हो चुका है ना। तो उसमें एक्चुअली तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे नेट वाले बच्चे हैं, क्योंकि आपको सीखना है, तो जो कि हमने अभी आप देखोगे अर्जुना बैच में, तो हमने प्रोबेबिलिटी पोर्शन यहाँ से स्टार्ट किया था और ये वाला पार्ट हम यहाँ तक कर चुके हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर है अर्जुना बैच का, वो आप ये देख के एक बार प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। जब तक हम लोग लीनियर अलजेब्रा कर रहे हैं तब तक आप कंप्लीट कीजिए। उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है तो 11 से 12 में डाउट क्लास खुद ही डेली लेता हूँ, बाकी डाउट फैकल्टीज तो हैं ही, तो आप डिस्कस कीजिए। फिर भी अगर आप बाद में चाहते हैं कि नहीं ये वाला पोर्शन नेट में आप लाइव फिर से पढ़ाइए, तो हम फिर से ही पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइव में ये है कि आप एट द सेम पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो जैसे भी आपको कंफर्टेबल, लेकिन मेहनत ये है कि आप जितना मेहनत करोगे रिजल्ट उतना ही बेहतर आएगा, है ना। सिर्फ क्लास करने से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, सॉल्व करना होगा एंट्रेंस के जैसा, तभी होगा। उसके लिए आप असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, बुक्स के एग्जाम्पल एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, डाउट के लिए डिस्कस कीजिए, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को, स्पेशली नेट वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, गेट वालों को तो पता ही है। तो अभी तक हमने जो अर्जुना बैच हमारा गेट का चल रहा है, तो अर्जुना में ही अभी आप नेट वाले बच्चों को सिलेबस करना है, तो गेट के पूरे सिलेबस आपको कवर करना है। इससे आपके CSIR नेट में यूनिट 1 यूनिट 4 के ऑलमोस्ट 80% पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 20% के लिए हम गेट का बैच अलग कर देंगे, फिर उसमें हम आपको अलग से वो कोर्स पढ़ाएंगे, टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाकी आप जितना आप बेनिफिट ले सकते हैं लीजिए, जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। बाकी और आपको अगर कुछ जब भी परेशानी हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या हमारे टीम में लोग हैं उनको टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। मैं ये बता रहा था कि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अर्जुना बैच में यहाँ पे, और इधर वैसे बताया मैंने कि ये वाला पार्ट डिस्कस हो गया है प्रोबेबिलिटी से लेके यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डाउट डिस्कस कीजिए, है ना, तो बेटर रहेगा। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स देखिए, लीजिए जैसे यहाँ पे है सब स्पेस ऑफ RN CN, तो RN है रियल नंबर n टपल है R की पावर n, CN ये C में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं यहाँ पे, स्पैन, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशंस, रो स्पेस, कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक, नलिटी, रो रिडक्शन, है ना, रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, ट्रेस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर है इनर प्रोडक्ट ऑफ RN एंड CN, है ना, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस ये है। सो यहाँ ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, कोई भी आपके पास अगर बेसिस दे रखा है तो उसको आप ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको यूज करके। फिर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैली हैमिल्टन थ्योरम, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल यूनिटरी मैट्रिसेस एंड देयर आइगन वैल्यूज, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, इक्विवेलेंस एंड सिमिलरिटी। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब डिस्कस करना है। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या है ये डिस्कस करना है। फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स क्या है, तो ये सब आपको समझना है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस, है ना। जैसे यहाँ स्टार्ट किया सिमेट्रिक, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, फिर इधर आया इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, सिमिलर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, पॉजिटिव डेफिनेट, ये सब मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप है या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। सो है ना, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिर बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पे भी लिनियर अलजेब्रा में पढ़ना है, यही चीजें जो स्टैट्स लोग वाले वहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आपके यहाँ पे भी आएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म का आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है यहाँ पे, है ना, अब देखेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स
ऑफ रैंडम वेक्टर्स। तो वहां पे आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स है क्या, यही चीज यहाँ पे आएगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो डिसाइड करना है इसमें, ठीक है। सो वहां पे जस्ट आपको पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्या है, एंड देन सिंगुलर वैल्यू डीकॉम्पोजिशन। तो ये वाला पार्ट हमें अभी कवर करना है। तो ये तो मैंने गेट का सिलेबस खोल रखा है। जो नेट वाले बच्चे अगर आप देखना चाहें तो मैंने नेट का भी ओपन किया था। अब देखेंगे नेट में जो यूनिट 1 है, जो ये यूनिट 1 का सिलेबस है, CSIR नेट है ना, UGC नेट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप या लेक्चरशिप। तो इसमें जो है, जो यूनिट 1 है एनालिसिस है, ये तो वही, इसमें मोस्ट ऑफ द चीज आप देखेंगे हम लोग ऑलरेडी जो अर्जुना बैच में अभी कैलकुलस पोर्शन डिस्कस किया उसमें कवर हो गया है, ठीक है। आप इसको एक बार गो थ्रू, रिकॉर्डेड लेक्चर पैरेलली आप देखते जाइए, टाइम निकाल के। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग नेट वाले लोग हैं, पैरेलली एक टाइम निकाल के आप उसको अर्जुना बैच वाले लेक्चर्स कवर करते जाइए, तो उससे आपके ये वाला पार्ट, एनालिसिस वाला पार्ट कवर हो जाएगा। अब रहता है यहाँ पे यूनिट, सॉरी, तो ये वाला पार्ट। अब आता है यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा। देखिए वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, लीनियर डिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, रैंक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस, कैनोनिकल फॉर्म, डायगोनल फॉर्म्स, ट्रायंगुलर फॉर्म्स, जॉर्डन फॉर्म्स, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, देन रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन आप देखेंगे गेट वाले में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, है ना। गेट में इन्होंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है। यहाँ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक लिखा है कहीं पे, लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जरूर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग टॉपिक है, वो यहाँ पे नहीं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लीनियर मैप्स ना? हाँ, यस यस यस, एक्चुअली सो Okay. टी ऑफ, है ना, वहाँ पे होता है ax प्लस बी वाई बराबर ए टी एक्स प्लस बी वाई, वही चीज़ है। लेकिन वो लीनियर ट्रांस एक अलग टॉपिक है ना, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑल दैट, तो नेट में है, यहाँ पे नहीं है। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक बार हम लोग, मतलब जैसे पिछले साल मैं ऐसे ही पढ़ाया था। पिछले साल मैंने क्या किया था, जैम गेट का मेरा अलग बैच नहीं था लास्ट ईयर, हम लोग पहले पूरा जैम का सिलेबस पढ़ाया, फिर हमने बैच गेट वाले बच्चों का बैच सेपरेट करके फिर गेट का एक्स्ट्रा चीज़ अलग से पढ़ाया था। तो इस बार जैम का अलग बैच है, गेट का अलग बैच है। नेट का चूंकि फर्स्ट टाइम अभी स्टार्ट किया हमने फुल कोर्स बैच, तो अभी क्योंकि टाइमिंग के इशू की वजह से अभी, क्योंकि मैं क्लासेस मेरा ऑलरेडी 6 से 12 डेली क्लासेस चल रही हैं, तो जैम का एक बार बैच खत्म हो जाएगा, फिर मैं नेट का अलग से लेक्चर्स ले लूँगा, वो है। तो अभी के लिए हम लोग गेट और नेट का साथ चला रहे हैं, क्योंकि गेट के सारे सिलेबस नेट में भी है, इसीलिए फिर बाद में जब गेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग नेट, मतलब ये समझिए कि नेट के साथ गेट फ्री मिल रहा है सभी लोगों को, जो नेट वाले बच्चे हैं, और इवन गेट वालों को भी नेट मिल जाएगा फ्री। लेकिन जिनका जो भी टारगेट है, आपका एम है, उस पर फोकस करके उसके अकॉर्डिंग आप बेनिफिट लो, ये है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कुछ पूछना है? सर यूनिट 1 में एनालिसिस फिर से नहीं पढ़ाएंगे हाँ, नेट वालों को? आप लोग कहेंगे तो पढ़ा देंगे, वही हम कह रहे हैं कि एक बार आप गेट का पूरा सिलेबस देख लीजिए, उससे हो जाता ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें लाइव में करना है, तो एक बार फिर से हम यूनिट 1 में जो एनालिसिस पोर्शन है वो आपको हम फिर से करा देंगे, गेट नेट का बैच अलग करके, ठीक है ना, तो हम फिर से कराएंगे। हाँ, दिसंबर के लिए टारगेट कर रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा तब तक? दिसंबर के लिए तो आप अभी, दिसंबर के लिए हमने ये ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया ना अर्जुना बैच में, तो आप उसमें देख के सीखिए, और अगर डाउट होता है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिए, अगर नहीं भी होता है तो, ठीक है ना। हाँ, जैसे अर्जुन, क्योंकि मैं इतना फास्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा, जैसे बाकी लोग 4 महीने में पूरा नेट का सिलेबस पढ़ा देते हैं, आई डोंट नो कैसे, तो मुझे भी सीखना पड़ेगा वो चीज़ कि 4 महीने में पूरा नेट का सिलेबस कैसे पढ़ा देते हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। वो तो हो जाता अगर मैं जैसे, तो ये हमने यूनिट 1 में जो एनालिसिस पोर्शन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो हमने अभी ऑलरेडी ये वाला पोर्शन, यही पोर्शन यूनिट 1 है में एनालिसिस पोर्शन है आपका, तो ये हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है अर्जुना बैच में। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के आप देखिए कहाँ से स्टार्ट है कैलकुलस पोर्शन। यहाँ कैलकुलस पोर्शन नाम दिया है, एनालिसिस ही है, आप टॉपिक मैच करेंगे सेम ही है, तो इसमें आप देखिए, और अगर डाउट होता है 11 से 12 डाउट क्लास है, वहाँ डिस्कस कीजिए, या अभी डिस्कस करना चाहें तो हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें, नहीं तो नेट का हम अलग से डाउट सेशन रख सकते हैं, आप कहेंगे तो नेट का अलग से डाउट सेशन रख के फिर हम लोग उसके PYQs और ये सब डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। फिर हम जो हेल्प कर सकते हैं उसके लिए हम अवेलेबल है, तो आपको बताना है कि क्या हेल्प हम कर सकते हैं। बाकी हम आपको दोबारा लाइव भी करा सकते हैं एक बार फिर से नेट में,
लेकिन अभी अर्जुना बैच के जो भी लेक्चर्स हैं वो आप उसका बेनिफिट लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो सब कुछ नेट में है ना, चाहे वो रैंडम वेरिएबल टॉपिक हो, चाहे वो रीएनालिसिस टॉपिक हो, तो ये हेल्प करेगा, उससे कीजिए। फिर हम लोग, क्योंकि इसलिए मैंने बैच का टारगेट 4 महीने का नहीं रखा, बाकी लोग क्या 40-50 हज़ार फीस लेते हैं नेट का और वो 4 महीने में पढ़ा देते हैं, तो मुझे नहीं पता कैसे पढ़ाते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम चूंकि स्टार्ट कर रहा हूँ नेट का बैच, तो हमने 1 साल का टाइम लिया, अभी स्टार्ट किया हमने 1 अगस्त को, हमने कहा 25 जून तक हम लोग, मतलब अगर जून एग्जाम तक आपका सारा सिलेबस हो जाएगा, तो इसका हमने प्रॉमिस किया कि ये कर देंगे। बाकी दिसंबर आप टारगेट कर रहे हैं तो दिसंबर में भी दीजिए, एनालिसिस पोर्शन हो गया है इसमें, इसका हेल्प लीजिए, लिनियर अलजेब्रा भी कर रहे हैं, हो जाएगा। रैंडम वेरिएबल ऑलरेडी हो चुका है, पिछले साल के गेट के लेक्चर्स हैं आप वो देखिए, वो भी एक्सेस हैं आप लोगों को, तो वहां से हेल्प लीजिए। बाकी क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज पूरा सॉल्व कीजिए, रिपीटेडली सॉल्व कीजिए, 10 बार 20 बार 50 बार सॉल्व कीजिए नेट के। अगर आप घर पे सारे पीवाईक्यू अच्छे से कर पाएंगे तो एग्जाम में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन होगा, है ना, तो उस पर आप फोकस कीजिए। आप बताइए हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये है, ठीक है। मेहनत आपको करने हैं, बाकी अभी रिकॉर्डेड कोर्स जो भी रिकॉर्डेड में हो चुका है तो आप वहाँ से उसको कंप्लीट कीजिए एक्स्ट्रा टाइम लेके। अब बाकी यहाँ पे बाद में अगर नहीं हो पाया दिसंबर से पहले, तो उसके बाद भी जो भी चीज़ें रह गई होंगी जो लाइव में नहीं हुआ होगा नेट में, तो लाइव में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर गुड इवनिंग सर। जी 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 सौरभ बताइए। सर सॉरी संतोष, या सर यूनिट 4 syllabus is covered within December. Unit 4 sir, CAT 6 portion for CSIR. यूनिट 4 ऑफ CSIR नेट, यस Yes sir, is covered between December sir, August and December. by December, yes we can do. I Yes, think sir. the extra topic I will tell parallelly, we can have 2 times, then Pawan sir will take classes for other topics which are not in gate, but I think by December it will be completed. Yes, unit 4 will be completed by December, and even By unit 1 December, भी हो unit जाएगा 4. जो पूछ रहे थे ना, so unit 1 भी आपका हो जाएगा हाँ। दिसंबर तक, जो unit 1 का भी सिलेबस लाइव में हो जाएगा और 4 का भी हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आगे, है ना, बीच के जो टॉपिक्स हैं, इफ यू वांट टू डू, जो बीच के जैसे ओडी पीडी ये सब, तो ये सब भी हमारे पास मैं फैकल्टी हायर करके हम लोग आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। जो बाकी कोचिंग से पढ़ाते हैं, जो बड़े रिप्यूटेड कोचिंग से, वो हमारे दोस्त लोग हैं जो पढ़ाते हैं वहाँ पे, हम भी कभी वहाँ पढ़ाते थे, तो वैसे ही है, तो ठीक है। सो यस Yes sir. वी विल कंप्लीट, या Thank you sir. या तो ओके लेट्स स्टार्ट। चलिए मैं वेक्टर स्पेस से स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ तो सब स्पेस से स्टार्ट किया हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। सो या पहले मैट्रिक्स थ्योरी स्टार्ट करें। सो यू नो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वी हैव ऑलरेडी डन इन, है ना, लोअर क्लासेस, जो आपके बेसिक्स 11th 12th एंड बीएससी, जो लोग एमएससी कर चुके हैं उन लोग एमएससी में भी पढ़े होंगे लीनियर अलजेब्रा बहुत डिटेल में, तो वहाँ पे आपने कवर किया होगा। लेकिन फिर से याद रखिए एंट्रेंस प्रिपरेशन के दौरान प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है। आपने बीएससी में, एमएससी में भी आपने बुक्स पढ़े हैं, एग्जाम्पल्स किए हैं, थ्योरीज पढ़े हैं, थ्योरम्स पढ़े हैं, वो सब अब आप यूज़ कीजिए टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो यू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि एग्जाम में आते हैं प्रॉब्लम्स, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे, पीवाईक्यू जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। सो दैट्स शुड बी द पर्पस। ओके, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज, अच्छा मैं बुक कौन सा फॉलो करूँगा, तो कई सारे रेफरेंसेस हैं, सो दैट वी कैन टेक, है ना, एज वन ऑफ द रेफरेंस। बट ये अभी मैं तत्काल ये बुक मैं देख रहा हूँ, सो ये दिस इज द लीनियर अलजेब्रा बाय स्टीफन, है ना। सो एच फ्रेजबर्ग वाली बुक है, मैं नाम लिख देता हूँ सो दैट आई विल बी। बट अगेन देखो ये सब बुक्स CSIR नेट के लिए नहीं लिखी गई हैं, इसमें कंटेंट्स हैं आपको समझाने के लिए, डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में नहीं है कि इसी से क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में इस बेसिस में नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आपको अपने मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको उस लेवल पे आना होगा, सो दैट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको आसान लगे, ठीक है। चलिए तो मैं इसका भी नाम लिख देता हूँ, सो दैट देयर आर मेनी गुड बुक्स, है ना। गिलबर्ट स्टैंज क्या है लीनियर अलजेब्रा, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से लिखा हुआ है उन्होंने। फिर ये जैसे फ्रिजबर्ग वाली है, तो मैं अभी इसको देखता हूँ। सो ये जो है ना, पहला ऑथर है SH फ्रिजबर्ग, जो दूसरा ऑथर है इसमें
एंड तीसरा ऑथर है L.E. स्पेंस। ठीक है, बाकी दूसरी बुक अगर आप चाहे तो आसान लैंग्वेज उन्होंने लिखा है, गिलबर्ट स्ट्रेंज का आई थिंक लीनियर अलजेब्रा ही हेडिंग है, सो लीनियर बाय गिलबर्ट स्ट्रेंज। ये MIT में प्रोफेसर थे ना, अभी कुछ साल पहले रिटायर हुए, एक लास्ट ईयर रिटायर हुए ना शायद, तो इनका ये बुक बहुत सही है, तो ये भी आप देख यस सकते सर, हैं। अभी वो 82 इयर्स ओल्ड है। हाँ, और वो काफ़ी है ना, बहुत साल उन्होंने 60 साल उन्होंने पढ़ाए हैं MIT में, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस 60 साल का उनका है वहाँ पे, सो इस तरह से है। चलिए, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें इसमें? देखिए पहले तो सर वो सब स्पेस लिनियरली इंडिपेंडेंट, वो तो वेक्टर का टॉपिक है ना, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का जी। वेक्टर स्पेस, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन बताइए कोई, यहीं से स्टॉप से ही स्टार्ट कर लेते हैं, यही वाले एक एक करके 1 बाय 1 इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग वेक्टर स्पेस, हालांकि सब स्पेस से स्टार्ट कर रहा है, बट Rn इज अ वेक्टर स्पेस, Cn इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। सो दिस Rn इज अ वेक्टर स्पेस एंड Cn इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस। तो इसे सब स्पेसेस से स्टार्ट कर रहा है, ये है ना, लिखा नहीं है, तो जनरली वही चेक करना होता है सब स्पेस है या नहीं है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, यू नीड टू चेक कि सब स्पेस है या नहीं है।